जनाब, वक्फे से पहले कुछ हम बात करते जमात इस्लामी की सियासत पर, और आपने कहा जी अब हम वो गलती नहीं करेंगे मुत्तहदा महाज की। चले मान लिया, अगर मैं आपकी सियासत पे बात करें, एक ज़माने में मुझे याद है बतौर तालिब इल्म हम बड़ा ऑब्ज़र्व किया करते थे कि इस्लामी निज़ाम का निफाज, इस्लामी इनकलाब आपके उसमें जो था ना नारों में और सियासत में बड़ी मरकज़ियत रखता था। अब मैं देख रहा हूँ गुज़श्ता चंद साल से सिराजुल हक साहब के ज़माने से ज़रा उस मामले में बहुत पीछे हटे हैं आप लोग जैसा आप फरमा रहे हैं कि हम इशूज़ की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो ये क्या मतलब है, क्या तब्दीली है? बैक वक्त दोनों काम नहीं हो सकते आपके ख्याल में, या उस मामले पे आप लोगों ने डाइल्यूट किया अपने आप को? इसमें तसव्वुर का मसला है। इस्लामी निज़ाम और इस्लामी इनकलाब की बात करना, इसमें कतन ये बात मौजूद नहीं है कि आप लोगों के इश्यूज़ पे बात ना करें। वो इस्लामी तहरीक ही नहीं जो लोगों के इश्यूज़ पे बात ना करें, ठीक है ना। इसलिए कि इस्लाम सब चीज़ों को एड्रेस करता है, और हम तो इस्लाम के अदल के निज़ामी की बात करते हैं, हम तो रिचुअल्स की बात नहीं करते। तो हम जितने इश्यूज़ पर बात करते हैं वो कोई हमारी इस्लामी इनकलाब की स्ट्रगल से कोई जुदा नहीं है, वो सब पार्ट है। और कभी कोई फ्लेवर ज़्यादा हो जाएगा, कोई कभी फ्लेवर कम हो जाएगा, फ्लेवर कम किया तो वो हालात के ऊपर होता है। ये समझाइए कि क्या वजह है कि मतलब है इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, यहाँ पे पाकिस्तानियों की अक्सरियत जो है बड़ा दीनी वो रखती है, शगफ रखती है, उनकी रुझान वही है, लेकिन वो जो हमारी मजहबी जमातें हैं उनको इंतखाबी सियासत में वो पजीराई नहीं देती, या बाद औक़ात अगर इजाज़त दे कहने की मुस्तरद कर देती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखें, अगर आप मजहबी जमातें, अब ज़ाहिर ये खुद एक बहस है कि पाकिस्तान में जमात इस्लामी आपको लास्ट इलेक्शन में कोई सीट नहीं मिली, उससे पहले 18 में क्या सूरत हाल थी, या 2-3 सीटें कभी अच्छे दिनों में भी एक बात है, मैं आपको कहूँ, जमात इस्लामी मजहबी जमात नहीं, दीनी चले। मजहब तो कहते हैं मैंने जब किसी मसलक को, दीन का मतलब निज़ाम ज़िंदगी, और इस्लाम एक निज़ाम है, इस्लाम इबादत का मजमूआ नहीं है। तो ये बहुत अहम बात है। तो हम तो दीनी तहरीक हैं, और हम तो खुद जो मसलकी और फ़िरक़ेवाराना बुनियादों पर सियासत करने या इसके ऊपर जो है वो लोगों को तकसीम करने के खिलाफ हैं। हम तो सबको साथ मिलाने की बतौर दीनी जमात भी आप लोगों को उसकी वजह है, देखिए उसकी वजह है। सन 70 में जमात इस्लामी ने अपने प्लेटफॉर्म पर इलेक्शन लड़ा, और जमात इस्लामी ने बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ा। सीटें तो सबको पता है कि उसमें भी ख़ास तौर पर इस पाकिस्तान में बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन हर जगह पे हम सेकंड नंबर पे थे। वहाँ 166 सीटों में से हम तकरीबन 162 सीटों पे सेकंड नंबर पे थे। हम लड़ते रहे, पिटते रहे, मरते रहे, लेकिन हमने मुकाबला किया। पीपल्स पार्टी ने एक आदमी भी नहीं खड़ा किया था। वो जो जमहूरियत की चैंपियन है आधे पाकिस्तान में, और अक्सरियती इलाके में उन्होंने एक बंदा भी नहीं खड़ा किया था। ये इनकी जमहूरियत का आलम है, पहले इनको पता था कि तोड़ना है। दूसरी बात यह है कि खुद यहाँ वेस्ट पाकिस्तान में भी सीटें तो हमें कम मिली थी, लेकिन हमने हर जगह पर बहुत अच्छे तरीके से वोट भी लिए थे और बड़ी अच्छी कैंपेन भी चलाई थी। मौलाना मौदूदी का ज़माना था वो। अनफॉर्चुनेटली कह लें, या हालात का तनाजुर था कि जिसमें फिर जमात इस्लामी को बार बार ये करना पड़ा कि मुख्तलिफ इत्तेहाद बनते रहे। जैसे आप कह रहे हैं ना कि इस वक्त हालात का तकाजा है कि इत्तेहाद बना लिया जाए। हमने कौमी इत्तेहाद में बड़ा ज़बरदस्त रोल अदा किया। हमने फिर उसके बाद IGI में बड़ा ज़बरदस्त रोल अदा किया। नवाज शरीफ साहब तो कुछ भी नहीं थे, ये काजी हुसैन अहमद थे जिन्होंने पूरी स्ट्रगल की, और उसके नतीजे में नवाज शरीफ बन गए। फिर उसके बाद हमने एक तजर्बा किया कि हम अपने एक प्लेटफॉर्म बनाए, इस्लामिक। फिर उसके बाद हमने MMA का तजर्बा किया। लेकिन इन सारे तजर्बात के बाद एक हमें नुकसान हुआ, और वो हुआ कि हमारी जो अपनी इलेक्टोरल शनाख्त थी ना, देखिए हमारी सियासत तो प्रीवेल करती है, हमने अपने नैरेटिव को तो पाकिस्तान का नैरेटिव बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जमात इस्लामी को क्रेडिट जाता है, और बहुत सारे लोगों को इसकी बहुत तकलीफ है कि यार ये पाकिस्तान का पूरा जो नैरेटिव है ये जमात इस्लामी का बनाया हुआ है। लेकिन कलीदी किरदार, लेकिन आइन साजी में कलीदी किरदार है। 4 सीटों के बावजूद आइन साजी में हमने बहुत किरदार अदा किया, दस्तूर बनाने में। अब आप मुझे बताइए कि जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है ये तो जागीरदार की होती है, ये तो इलेक्टेबल की होती है, ये तो एस्टेब्लिशमेंट की छतरी तले होती है। यहाँ तो बताएं ना आप मुझे कि कौन सी पार्टी है जिसमें खुद डेमोक्रेसी मौजूद है। मुझे एक सवाल के, तो ये तो इशू है पाकिस्तान का, लेकिन अब हम इस पर कायल हो गए। हमारे यहाँ बिल्कुल इस पर इत्तेफाक हो गया है कि हम इश्तराकी अमल करेंगे, हम कॉमन इश्यूज पर बात भी करेंगे, हम अपोजिशन के साथ अच्छे ताल्लुक भी रखेंगे, आएंगे भी जाएंगे भी, प्लेटफॉर्म हमारा होगा। और एक वोट मिले, 1 लाख मिले, 1 करोड़ मिले, हम अपनी कौम को हम एक सही डायरेक्शन देंगे। मुझे बताइए कि जमात इस्लामी बांग्लादेश उस पर ज़्यादा जबर का शिकार हुई, ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हुई, लेकिन उसने ज़्यादा फाल अंदाज में बांग्लादेश की सियासत को बिल्कुल कहते हैं ना ऊपर नीचे कर दिया। और आप लोग मतलब अगर पेरेंट पार्टी हैं आप लोग, यहाँ पर आप लोगों को कारनामा अंजाम नहीं दे सके। नहीं, एक तो पेरेंट पार्टी इसलिए नहीं है कि एक ही मुल्क था, और हाँ एक ही मुल्क था, चले ठीक है ना। देखिए, लेकिन मैं अगर मैं वो फांसी पे चढ़े वहाँ, 1 साल पहले आप ये कह सकते थे कि वहाँ तो जमात इस्लामी खत्म हो गई है, फांसियों पे चढ़ गए, एक्टिविटी कोई नजर नहीं आती,
जो यानी वहाँ तो इस्लामी जमीयत तालिबात को गिरफ्तार कर लेते थे। हमारी बहुत सारी पार्टियां कहती हैं ना कि लोग पकड़ लेते हैं तो हम एहतिजाज कैसे करें, तो वही वहाँ तो फांसियां दे देते थे, वहाँ तो 17-17 साल लोग जेलों में रहे हैं, वहाँ तो जो है वो तलबा तालिबात खवातीन मर्द सबको। मैं कह रहा हूं फर्क क्यों है यहाँ पर आप लोग? आप जब जिस दिन आप ये देखेंगे कि जमात इस्लामी की तहरीक आगे की तरफ बढ़ेगी उस दिन फिर आप उससे सवाल करेंगे कि कैसे आपने ये अचीवमेंट हासिल कर ली। देखिए ये सवाल हमसे कराची में भी होता था और ये लोग कहते थे ना भाई कराची में आप बहुत जबरदस्त थे एक जमाने में, और मैं कहता था यार ये सवाल करना छोड़ दो, एक जमाने में अभी आप तुम देखना कि आगे चलकर क्या होना है। तो करते करते हमने स्ट्रगल की, मेहनत की, पब्लिक के इश्यूज को उठाया और बड़ी बड़ी पार्टियां जो इतने कब्जा किया हुआ था उन्होंने कराची की पॉलिटिक्स पर, वो सब एक तरफ रह गई और जमात इस्लामी नंबर 1 पार्टी बन गई है कराची की अल्हम्दुलिल्लाह। तो जमात इस्लामी के पास ये पोटेंशियल भी मौजूद है और हम जिस तरह लेकिन आप खुद कह रहे हैं कि जी हम जो मतलब जिसको वोट मिलते हैं उसको कहते हैं पावर दी नहीं जाती, उसको ताकत में इख्तियार में आप नहीं आने देते। रास्ता तो यही है ना, रास्ता यही है। रास्ता तो क्या इसका हल क्या है? मतलब इसका हल अवाम की ताईद ज्यादा से ज्यादा हासिल करना और अपनी पार्टी में जो है ना इस तरह से लोगों को ना आने देना कि जो इलेक्टेबल के नाम पर लाए जाते हैं, और फिर वो ये तासुर जो है कि सियासी अमल में अब जो है सियासी जमातें इतनी आज़ाद नहीं है। सही है बात, ठीक है। और जैसा आपने भी इशारा दिया कि बात तो बड़ी खुशी खुशी कहते हैं कि भाई इसी तरह होना चाहिए, मतलब है क्या क्या वजह है इसकी? नहीं, उसकी वजह यही है ना कि खुद तो दम है नहीं। अब जब वसीयत पे और विरासत पे पार्टियां चलेंगी और सबके स्टेक्स लगे होंगे ना कि इंटरनेशनली भी, अब देखें ना अमेरिका के खिलाफ क्यों नहीं जाते, चाहे हुकूमत हो या अपोजिशन। आपने कोई वैसे पिछले 2 साल में अपोजिशन के कुछ बयान देखे अमेरिका के खिलाफ? चलो हुकूमत तो अमेरिका के बहुत हामी हो गई होगी ना, अब डोनाल्ड ट्रंप की खुशामद कर रहे हैं, लेकिन जो परेशानी में है उनको तो चाहिए ना कि बोलें कि अमरीकी गुलामी नामंजूर, लेकिन वो भी अमेरिका की हिमायत और उसकी चापलूसी और खुशामद के लिए पीटीआई ने शुरू तो इसी तरह किया था जब हुकूमत से हटे थे। कहाँ चले गए फिर ये जब से 2 साल तो कम से कम ऐसे हैं ना जिसपे तो भाई खुद अमेरिका में लोग एहतिजाज कर रहे हैं, खुद लंदन में एहतिजाज कर रहे हैं, सिडनी में एहतिजाज कर रहे हैं। तो जो पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर पार्टी हो वो अमेरिका का नाम ही ना लेती हो कि यार दहशतगर्दी में ताउन मत करो इसराइल के खिलाफ, तो ये खुद सवालिया निशान है। इसी तरह से पाकिस्तान की जो अपनी पॉलिटिक्स है उसमें भी लोग, पार्टियों में ऐसे लोग मौजूद होते हैं कि जो कंप्रोमाइज होते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये लंबी जिद्दोजहद है। नहीं, आप इसको जिसको कॉम्प्रोमाइज़ कह रहे हैं, हमारे यहाँ जब इमरान खान साहब का दौर हुकूमत था तो उन पर इल्ज़ाम लगाया जाता था कि हाइब्रिड निज़ाम है। अब वज़ीर दिफा जो है वो कहते हैं कि जी हाइब्रिड निज़ाम है, तस्लीम करते हैं उस बात को। नहीं तो अब लेकिन अच्छा, अब सियासी जमातें देखती हैं कि आगे बढ़ें पीछे हटें, किससे पूछ के कहाँ खड़े हों, तो ये सब चीज़ें तो हुई हैं। 2-3 चीज़ें होती हैं ना, एक तो ये कि अपने दामन को पाक रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए। जब आप कंप्रोमाइज़ क्यों होते हैं? किसी लालच की वजह से होते हैं, किसी गलत काम की वजह से होते हैं, और या फिर आप मरून मिन्नत होते हैं कुछ लोगों के, जिसकी वजह से आप बात नहीं कर पाते। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जमात इस्लामी के बारे में ये कह सकता हूँ, आप उससे इख्तिलाफ कर सकते हैं, आप हमारी हिकमत अमली से इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते ना कि हमने कोई मफाद हासिल किया। एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी है कि हाइब्रिड निज़ाम इस मुल्क की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी सियासी जमातें इतनी कमज़ोर हैं, इतनी नातवा हैं, इतनी उनमें बदनवानी है, कहीं पे मौरूसी सियासत है, कहीं पे जैसे आपने फरमाया वसीयत है, नसीहत है। तो अगर हमारे दायरे साथ नहीं खड़े होंगे तो मुल्क नहीं चलना। ये पता नहीं सियासी जमातें क्या करती हैं, ये एक तासुर है, ये तनकीद है ना। मैं जवाब दूँ? हाँ, तो मैं ये बहस है, ये बहस है, मैं कह रहा हूँ गुफ्तगू है ना। अच्छा, इस गुफ्तगू में मसला क्या है? इस गुफ्तगू में बंदूक को एक तरफ रख के बहस कर लें तो अच्छी बात हो जाएगी। जब बंदूक रख के आप बहस करेंगे तो लोग यही कहेंगे ना कि यार हाइब्रिड ही होना चाहिए। बंदूक को एक तरफ की कीजिए, हमें नहीं पता कि बाद में ख्याल नहीं है, मतलब मुल्क में और क्या है और क्या है। तो आप यहाँ जमहूरियत है, माशाल्लाह, पार्लियामेंट है, अदलिया आपकी है। मैं तो ज्यादा बात इसलिए भी नहीं करूंगा कि पता नहीं आप कितना चला पाएंगे इसको, लेकिन बात यह है कि देखें जो सच्ची बात है वो ये कि आज़ाद राय से ना पार्टियां हैं और ना पार्टियों के लोग हैं, और उसकी एक बड़ी वजह कि वो खुद बेनिफिशरी होते हैं। अगर वो इस सिस्टम से अपने जो है ना बेनिफिट्स ना ले रहे हों तो वो अपनी स्ट्रगल को बहुत तो तनकीद जो है फिर इदारों पे बनती है, सियासी जमातों पे बनती है, दोनों पे बनती है। ज़्यादा तो इन पे बनती है ना कि जो अवाम का नाम लेकर का काम आइन में लिखा हुआ है ना कि उन्हें क्या काम करना है। नहीं, लेकिन जब वो वाला काम करते हैं पूरी कौम साथ देती है। अब मसला ये है कि इदारों से मतलब आपकी भी बात होती है, हम भी बतौर सहाफ़ी बात करते रहते हैं, वो कहते हैं जनाब ऐसी भयानक गलती कर रहे होते हैं कि इदारा ना आए बीच में तो मुल्क को पता नहीं कहाँ ले जाए। वो एक दौर था, मतलब है कि मतलब एक हुर्रियत के लोगों से आप मुलाकात नहीं करते थे डर के मारे,
कि भारत नाराज हो जाएगा। तो भाई आप जो की आपके इशूज होते थे उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर लिया करते थे, तो इदारों का मसला है कि भाई वो आगे बोलेगा। तो सवाल उनसे ये है कि इन सब लोगों को इस जगह पे लेकर कौन आया? दुपट्टे उड़ा उड़ा के जहाजों में लाता कौन था? पार्टियां ऐसे थोड़ी पॉपुलर बन गई भाई। पाकिस्तान में है, शख्सियात की सियासत होती है, कल्ट की पॉलिटिक्स होती है भी, इस वक्त भी मौजूद है, लेकिन पार्टियां तो मजबूत वही लोग करते हैं ना, कि कभी एक पार्टी को बड़ा कर देते हैं, कभी एक दूसरी पार्टी को बड़ा कर देते हैं। तो पहले तो आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें, फिर उसके बाद हम बात करेंगे ना। तो इसलिए सबको, और देखें आज आप समझें दोनों को गौर करना चाहिए, दोनों को, सियासी जमातों को, क्योंकि देखिए आम आदमी की जो तनकीद होगी इदारों से नहीं होगी, वो इलेक्टेड नहीं है, ज्यादा तनकीद बनती है सियासी जमातों से। वो क्यों जाते हैं उनके क्योंकि उनकी नर्सरी में क्यों अपने पौधों को उगाते हैं या खुद उगते हैं?